अगेन देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। ठीक है, अब देखो हमने ना इलेक्ट्रिक कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर, कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर एंड नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर भी पढ़ा हुआ है। नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर का मतलब, या कभी कभी इसको नॉन कंडक्टिंग ना बोलकर कंडक्टिंग चार्ज्ड सॉलिड स्फीयर भी बोलते हैं, बट चार्ज जो है वो पूरे वॉल्यूम में फैला होता है। ऐसा नहीं है कि जैसे चार्ज दिया और वो चार्ज पूरे सरफेस पर आ गया, नहीं। अगर हमने एक ऐसा कंडक्टर लिया, सॉलिड स्फीयर लिया, जिसमें चार्ज जो है उसके पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब वॉल्यूम चार्ज्ड डेंसिटी का कोई स्फीयर, कंडक्टिंग स्फीयर लिया, तो ऐसे केस में क्या होता है, सेम आएगा आंसर। फिलहाल वो चीज़ और ये चीज़, ठीक है, स्पेसिफिक कर लेते हैं, स्पेसिफिक कर लेते हैं कि हम एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर ले रहे हैं जो कि चार्ज्ड है। तो अगर हम एक नॉन कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर लेंगे, ठीक है, तो चार्ज जो होगा वो पूरे उसके वॉल्यूम में होगा। और इसी को कभी कभी कहा जाता है चार्ज्ड वॉल्यूम चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर, मतलब कि चार्ज जो है उसके पूरे वॉल्यूम में है। अब मान लेते हैं कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जो होती है वो रो होती है, रो मतलब चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, मान लिया इसका रेडियस है आर। फिर वही बात, हमको कहाँ निकालना है, पहला, इफ द पॉइंट पी लाइज आउटसाइड, इफ पॉइंट पी लाइज आउटसाइड। लोग देखो ये ना एनसीईआरटी नहीं, ये आईआईटी लेवल पे जा रहा है, आईआईटी एडवांस, ये आईआईटी एडवांस पे जा रहा है कॉन्सेप्ट। ठीक है, एक्सक्यूज मी, एक मिनट में। अब देखो, अगर वही हमारा पॉइंट पी जो है कहाँ होगा, बाहर, सेंटर से आर डिस्टेंस पर, तो हमको पता है कि सारा चार्ज जो होगा वो सेंटर पे कंसंट्रेट हो जाएगा, ऐसा हम मान लेंगे। और उससे आर डिस्टेंस पर जो पोटेंशियल निकालना होगा वो यूजिंग द फॉर्मूला वी आउटसाइड इज इक्वल टू इंटीग्रल ई आउटसाइड डॉट डी आर। ठीक है, इन्फिनिटी से स्मॉल आर डिस्टेंस पर निकालेंगे और आर पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, तो पी पोटेंशियल आउटसाइड का फॉर्मूला आ जाएगा 1/4 क्यू बाई स्मॉल आर। इसमें कोई चेंज नहीं है, ये हॉलो स्फीयर के लिए हो, चाहे सॉलिड स्फीयर के लिए हो, चाहे नॉन कंडक्टिंग हो, चाहे कंडक्टिंग, सबके लिए सेम आंसर है। इवन पॉइंट 2 की अगर हम बात करें कि इफ पॉइंट पी लाइज ऑन द सरफेस, इफ पॉइंट पी लाइज ऑन सरफेस दैट इज स्मॉल आर इक्वल्स टू कैपिटल आर, तो हमारा फॉर्मूला ऑन द सरफेस का हो जाएगा 1/4πε0 स्मॉल क्यू बाई कैपिटल आर, ये हो जाएगा हमारा सरफेस का फॉर्मूला। पर अगर हम इस बार इनसाइड जाएं, अगर हमारा पॉइंट इस बार क्या हो, इनसाइड हो, तो वो आंसर नहीं आएगा। देखो कैसे, क्योंकि ये जो चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर है, अगर हम बात करें पॉइंट पी लाइज इनसाइड, है ना, ये सारा चार्ज है। इफ द पॉइंट पी लाइज इनसाइड, तो हमें ये गॉसियन सरफेस एज्यूम करना पड़ेगा, इस गॉसियन सरफेस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पड़ेगा। और आप लोगों को पता है कि अगर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो है, तो इसका आंसर होता है रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। क्या होता है इसका आंसर, रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। या फिर इस चीज़ को हम और अच्छे से लिखें तो रो की वैल्यू क्या होती है, चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या होता है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, है ना। चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या होता है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पर अगर चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम आप रखोगे तो आंसर क्या हो जाएगा, चार्ज 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू वॉल्यूम 4 पाई आर क्यूब इंटू स्मॉल आर। देखो 3 ने 3 को काट दिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कितना हो गया, 1/4πε0 क्यू ओवर आर क्यूब इंटू स्मॉल आर। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड जीरो है, नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड क्या है, नॉन जीरो। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड नॉन जीरो है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है, तो क्या पोटेंशियल कांस्टेंट होगा, नहीं। देखते हैं क्या होगा। तो जब निकालेंगे
तो लिखेंगे पोटेंशियल इनसाइड इज इक्वल टू माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड डॉट डी आर। अब देखो इनसाइड डॉट डी आर मतलब ये तो समझ में आ गया, पर हमको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है ना। तो इंटीग्रेशन वाला कॉन्सेप्ट कहाँ से कहाँ तक, इन्फिनिटी से पॉइंट आर तक लाना है। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं ऐसे, इन्फिनिटी से पहले सरफेस तक लाएंगे, तो उसके लिए क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड डॉट डी आर। फिर कहाँ से कहाँ लाएंगे, कैपिटल आर से स्मॉल आर, इनसाइड डॉट डी आर। यही कॉन्सेप्ट था। ये कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रांग है, इसे याद रखिएगा कि अगर कभी भी किसी पॉइंट से किसी पॉइंट ला रहे हैं, इन्फिनिटी से आर ला रहे हैं और बीच में दो जंक्शन मिल गया, जैसे मान लो इन्फिनिटी से सरफेस, फिर सरफेस से अंदर आ सकते हैं, डायरेक्ट अंदर नहीं आ सकते। क्यों, क्योंकि सरफेस, क्योंकि खुद सोचो ना, सरफेस तक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, जैसे ही सरफेस के बाहर है इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो बदल गया ना, इलेक्ट्रिक फील्ड बदल गया, इस वजह से पोटेंशियल को भी हमको क्या करना पड़ेगा, पॉइंट टू पॉइंट इंटरवल निकालना पड़ेगा ना। ये बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, इसे समझिएगा। इरोडो के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, है ना, इरोडो बेस्ट बुक है फिजिक्स की, उसके जितने प्रॉब्लम्स हैं इसी कॉन्सेप्ट पे लगते हैं। चलिए, तो हमको दो वैल्यूज़ पता हैं, जिस पॉइंट पर हमको निकालना है इनसाइड है वो पॉइंट, एंड दैट वैल्यू इज इक्वल टू माइनस, इसको सिंप्लीफाई करेंगे 0 टू इन्फिनिटी, ये हो जाएगा 1 बाई सॉरी इन्फिनिटी टू आर, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बाई स्मॉल आर स्क्वायर डॉट डी आर, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे कैपिटल आर टू स्मॉल आर, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 आर क्यूब, क्यू इंटू स्मॉल आर इंटू डी आर। देखो बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग इंटीग्रल बन गया ये तो इसका आंसर तो हमको पता ही है कि आउटसाइड कितना आंसर आता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन, लिखेंगे वी इन इज इक्वल टू माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बाई आर। इसका इंटरेस्टिंग है, इसको सॉल्व करते हैं, तो लिखेंगे प्लस, इसका हो जाएगा q/4 पाई एप्सिलॉन 0 आर क्यूब इंटीग्रल आर डी आर फ्रॉम कैपिटल आर टू स्मॉल आर। क्या हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप, टू माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बाई कैपिटल आर प्लस q/4 पाई एप्सिलॉन 0 आर क्यूब इंटू, ये हो जाएगा स्मॉल आर स्क्वायर बाई 2, आर डी आर का क्या था, आर स्क्वायर बाई 2, कैपिटल आर टू स्मॉल आर, पुट करेंगे लिमिट। देखो क्या लिखेंगे, v इनसाइड इज इक्वल टू, लिखेंगे माइनस q/4 पाई एप्सिलॉन 0 आर प्लस q/4 पाई एप्सिलॉन 0 आर क्यूब, एक बार हो जाएगा आर स्क्वायर बाई 2 बाहर ले लेंगे तो ऐसे लिख लेते हैं, आर स्क्वायर बाई 2 माइनस कैपिटल आर स्क्वायर बाई 2। ठीक है, अब इस चीज का अंदर मल्टीप्लाई करो, तो देखो क्या मिलेगा, v इनसाइड इज इक्वल टू माइनस q/4 पाई एप्सिलॉन 0 आर प्लस q/4 पाई एप्सिलॉन 0 आर क्यूब इंटू स्मॉल आर स्क्वायर बाई 2, है ना, एंड देन इट इज माइनस q/4 पाई एप्सिलॉन 0 आर क्यूब इंटू आर स्क्वायर बाई 2, एक से कट गया, एक आर बच गया यहाँ पे। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा, v इन इज इक्वल टू माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बाई आर माइनस, इसको लिख सकते हैं 1/2 टाइम्स 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 स्मॉल आर स्क्वायर बाई कैपिटल आर क्यूब, और ये हो जाएगा प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 आर नीचे आएगा ना, सॉरी, क्यू बाई 1/2 भी कॉमन, क्यू बाई कैपिटल आर। ठीक है, तो देखो एक वैल्यू ये है और एक वैल्यू ये है, बट ये हाफ है और ये -1 है,
तो वी इन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो लिखेंगे आधे में से गया माइनस आधा, ठीक है। हाँ तो देखो एक छोटा सा मिस्टेक दिख रहा है मुझे कहीं पर, एक बार चेकआउट कर लेते हैं। आर टू इन्फिनिटी करना है, ई डॉट डी आर आउटसाइड, ई इनसाइड डॉट डी आर टू इन्फिनिटी। ई आउटसाइड की वैल्यू 1/4 क्यू बाई आर स्क्वायर डी आर, और ई इनसाइड की वैल्यू 1/4 क्यू बाई आर क्यूब और स्मॉल आर डी आर। इन्फिनिटी से कैपिटल आर और कैपिटल आर से स्मॉल आर, ठीक है। मतलब इन्फिनिटी से कैपिटल आर फिर कैपिटल आर से स्मॉल आर अंदर आ रहा है। अच्छा, इसका इंटीग्रेशन 1/4 क्यू बाई डी आर ओवर आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है -1/r, है ना। जैसे देखो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, मिस्टेक मिल गया मुझे। डी आर ओवर आर स्क्वायर का आंसर क्या होता है, -1 कैपिटल आर, -1 स्मॉल आर। डी आर ओवर स्मॉल आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस, वो माइनस यहाँ पर मैं लगाना भूल गया, क्योंकि जब लिमिट पुट करेंगे तो वैल्यू नेगेटिव में आएगा, ठीक है। यहाँ पे ठीक है, स्मॉल आर डी आर का आंसर हो जाएगा +r²/2। तो यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर भी नेगेटिव, यहाँ पर भी नेगेटिव, बाकी सब सही है। यहाँ पर भी नेगेटिव, बाकी सब सही है। जब ये नेगेटिव से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। ये नेगेटिव से मल्टीप्लाई होगा तो ये पॉजिटिव, बाकी सब ठीक है। अब देखो ये कितना है टर्म, हाफ, और ये कितना है 1, तो टोटल जुड़ के जाएगा कितना 3/2 टाइम्स 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बाई कैपिटल आर माइनस 1/2 टाइम्स 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 स्मॉल आर स्क्वायर बाई कैपिटल आर क्यूब, ठीक है। तो अब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, वी इन, इसमें से जो चीज़ें कॉमन उसे निकाल लो। तो देखो यार 1/2 और 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू बाई आर, तो लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बाई 2r कॉमन। तो बताओ यहाँ क्या बचा 3, और यहाँ क्या बचा स्मॉल आर स्क्वायर, इसमें भी क्यू लिखना भूल गया मैं, ठीक है, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन। तो इसमें से एक स्क्वायर आर स्क्वायर बच जाएगा इसमें से, और नीचे से क्या बचा कैपिटल आर स्क्वायर। आई थिंक दिस इज करेक्ट आंसर, इजंट इट, है ना। चेक कर लेते हैं कि हमारा आंसर सही है या गलत है। सबसे पहले अगर हम स्मॉल आर 0 रखते हैं तो हमारा सेंटर में पोटेंशियल 0 नहीं है। अच्छा, अगर स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर के बराबर रखते हैं, है ना, इफ़ स्मॉल आर इक्वल्स टू कैपिटल आर, तो ये जो पॉइंट होगा वो कहाँ चला जाएगा, सरफेस पर, दैट इज सरफेस। और सरफेस पर हमको पता है कि यहाँ पे पोटेंशियल कितना होता है, तो हम इसको निकाल के देखेंगे। तो वी सरफेस पर पोटेंशियल आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बाई 2r इंटू 3 - 1, स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर बराबर हो जाएगा, तो 3 - 1 2, ये 2 कट गया, आंसर आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बाई कैपिटल आर, मतलब सही है, ठीक है। अब अगर हम इसका ग्राफ बनाएंगे, इसमें अगर हम ग्राफ बनाना चाहेंगे पोटेंशियल वर्सेस आर का फॉर द सॉलिड नॉन कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर या वॉल्यूम चार्ज्ड कंडक्टिंग स्फीयर, दोनों मतलब है इसका। तो देखो यार सेंटर पे तो पोटेंशियल 0 है नहीं। अच्छा, सेंटर पे कितना है पोटेंशियल एट द सेंटर, अगर निकालो आप तो देखो ये टर्म 0 हो जाएगा, तो 3/2 बचेगा। तो 3/2 टाइम्स 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बाई कैपिटल आर आएगा। ध्यान से देखो, तो 3 बचेगा, 2 बाहर हो गया, क्यू बाई कैपिटल आर, ये 0 हो जाएगा। मतलब जो सरफेस पर पोटेंशियल होता है उसका 3/2 टाइम्स, मतलब 3/2 टाइम्स पोटेंशियल ऑफ द सरफेस। तो अगर मान लो कि दिस वैल्यू इज स्मॉल आर इक्वल्स टू कैपिटल आर, है ना, मान लिया कि दिस वैल्यू इज व्हाट, स्मॉल आर इक्वल्स टू कैपिटल आर, तो पोटेंशियल यहाँ पर होगा इसका और आधा, क्योंकि 3/2 मतलब सरफेस की जो वैल्यू है पोटेंशियल एट द सरफेस उसका 1.5 गुना। तो मान लो कि ये वैल्यू यहाँ आ रही है पोटेंशियल एट द सेंटर, एंड द वैल्यू इज वेरिंग लाइक दिस आर स्क्वायर, वो भी नेगेटिव। देखो आर स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, नेगेटिव है, तो एक पैराबोला है इन्वर्टेड, तो दिस इज इन्वर्टेड पैराबोला, ऐसे हो गया। एंड देन उसके बाद इट इज़ 1/r, तो ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सरफेस तक का ये फार्मूला, एंड उसके बाद आउटसाइड जो है पोटेंशियल 1/r हो जाता है, ये फार्मूला। तो इस तरीके से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फॉर नॉन कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर या
वॉल्यूम चार्ज्ड कंडक्टिंग स्फीयर, जिसमें चार्ज जो होगा पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। ठीक है, तो ये हमको क्या करना है, याद रखना है, ये फार्मूला भी याद रखना है, बिकॉज दिस फार्मूला इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हमारे कॉन्सेप्ट के लिए बहुत ज़रूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी इन पर जो क्वेश्चन पूछता है वो कैसा पूछता है, देखो। जैसे मान लो प्रॉब्लम ऑन पोटेंशियल ड्यू टू स्फेरिकल सेल। जैसे मान लो कि दो कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल है, एक का रेडियस है a और एक का रेडियस है b। ठीक है, इस पे चार्ज है QA और इस पे चार्ज है QB। स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स अच्छे जेईई मेंस वगैरह लेवल के पढ़ा रहा हूँ, उसका धीरे धीरे और ऊपर जाएगा। तो जैसे मान लो कि ये हमारा सरफेस 1 हो गया, ये सरफेस 2 हो गया, ऑल स्फीयर्स है, और ये कोई पॉइंट है, ये कोई पॉइंट है। दिस इज सपोज पॉइंट ए, दिस इज सपोज पॉइंट बी। अगर हमसे पूछा जाए कैलकुलेट द पोटेंशियल एट पॉइंट ए एंड बी, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखो, हमको पता है कि पोटेंशियल जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है, तो उसको डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है। उसको किससे मतलब है, सिर्फ अगर पॉजिटिव चार्ज है तो प्लस कर देंगे, नेगेटिव चार्ज है तो माइनस कर देंगे, बस, इससे ज़्यादा उसको कोई मतलब नहीं। अब ज़रा ध्यान समझना, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। जैसे ये पॉइंट ए है, इस पॉइंट का पोटेंशियल निकालना है, तो लिखेंगे पोटेंशियल एट पॉइंट ए बराबर, देखो ध्यान से, ये जो पॉइंट ए है इस S1 के क्या है, सरफेस पर है, तो लिखेंगे पोटेंशियल ऑफ द सरफेस किसकी वजह से, S1 की वजह से, और साथ ही साथ जो बाहर वाला चार्ज है इसकी वजह से भी इस पॉइंट पर पोटेंशियल होगा, सीधी सी बात है, चार्ज है। तो ध्यान से देखो, तो बाहर वाले सरफेस के लिए ये पॉइंट ए क्या है, अंदर है, तो लिखेंगे प्लस पोटेंशियल इनसाइड ड्यू टू द सरफेस 2। क्लियर हो गया, क्या आंसर आएगा 1। सरफेस का पोटेंशियल ए के लिए लिखेंगे 1/4πε0 QA/A, क्योंकि सरफेस तक के लिए ये रेडियस, और इनसाइड की बात करेंगे सरफेस 2 के लिए तो 1/4πε0 QB चार्ज हो गया, बट सरफेस के अंदर है ना, सपोज ये पूरा सरफेस है, पूरा है, इसके लिए बी वाले के लिए पूरा है, तो बी वाले के लिए पूरा है का मतलब क्या, सेंटर से लेके सरफेस तक सारी वैल्यू कांस्टेंट होती है, और वैल्यू होती कितनी है, 1/b तक, है ना। अभी सॉल्व करवाया हूँ, तुम खुद देखो कि पोटेंशियल ड्यू टू सरफेस Q/4πε0 और पोटेंशियल इनसाइड, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है तो पोटेंशियल इनसाइड कितना आता है, वही वैल्यू आती है 1/4πε0 Q/R, मतलब कि सेंटर से लेके सरफेस तक की जो वैल्यू होती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, वो क्या होती है, सेम या कांस्टेंट होती है। तो ये हो गया, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो VA की वैल्यू कितनी जाएगी, 1/4πε0 कॉमन QA/A प्लस QB/B, दिस इज आंसर। अच्छा, मैं आपसे पूछता हूँ व्हाट इज बी। तो बी के लिए देखो, ए जो है सरफेस 1 जो मतलब सेल 1 जो है उसके लिए बी पॉइंट बाहर है, और सरफेस 2 के लिए बी पॉइंट ऑन द सरफेस है, तो लिखेंगे वी आउट ड्यू टू S1 सरफेस, वी सरफेस ड्यू टू S2। S1 सेल के लिए आउटसाइड है वो पॉइंट, और S2 सेल के लिए सरफेस पर है वो पॉइंट। ठीक है, तो व्हाट इज द पोटेंशियल एट बी, तो लिखेंगे 1/4πε0, S1 के लिए बाहर है, बाहर कितनी दूरी पर है, स्मॉल b दूरी पर है ना, इसके लिए b दूरी पर है, QA/B प्लस सरफेस पर ही है इसके, तो 1/4πε0 QB/B, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/4πε0 b और b 1/b कॉमन है ना, QA प्लस QB, दिस इज आंसर। तो इस तरीके से अगर स्फेरिकल सेल होंगे तो हम पोटेंशियल ऑन ईच स्फेयर, ऑन ईच पॉइंट, ऑन ईच सेल ऐसे निकाल लिया करेंगे। अब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बना देता हूँ, बजाय 2 सेल के अगर मैं 3-4 सेल ले लिया तो आंसर कितने होंगे, ध्यान समझना, बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसे मान लो कि एक सेल जिसका रेडियस a, दूसरा सेल जिसका रेडियस हो गया b, और एक और सेल ले लिया,
तीसरा सेल जिसका रेडियस हो गया सी, ठीक है। सेल 1, सेल 2, सेल 3, 3 अलग अलग सेल हो गए, 1 2 3, समझना ध्यान से। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द पोटेंशियल ऑन 1, व्हाट इज द पोटेंशियल ऑन 2 एंड व्हाट इज द पोटेंशियल ऑन 3, कैसे लिखोगे? पोटेंशियल, सपोज दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी एंड दिस पॉइंट इज सी, तो पोटेंशियल एट ए, तो ए के लिए क्या होगा? फर्स्ट सरफेस के लिए वो सरफेस के ऊपर होगा और सेकंड और थर्ड सरफेस के लिए ए पॉइंट अंदर होगा, तो लिखेंगे V1 सरफेस, V2 इन, और V3 के लिए भी क्या होगा? इनसाइड। तो 1/4πε0, चार्जेस मान लो प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू तीनों पे, तो क्यू बाई ए के लिए ए हो गया, इसके लिए 1/4πε0, इनसाइड है, इनसाइड का मतलब पूरा सरफेस तक का लेंथ लेते हैं, सरफेस तक का रेडियस, तो लिखेंगे बी, और 3 के लिए अंदर है तो लिखेंगे 1/4πε0 क्यू बाई सी, क्योंकि इसके लिए थर्ड सरफेस के लिए ये ए पॉइंट जो है वो अंदर है, तो पूरा सेंटर से लेके सरफेस तक का जो रेडियस होता है पूरा रेडियस यहाँ पुट करेंगे, तो आंसर हो जाएगा Q/4πε0 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, दिस पोटेंशियल एट ए। व्हाट इज द पोटेंशियल एट बी? तो लिखेंगे 1 के लिए आउटसाइड है, 2 के लिए सरफेस पर है, और जबकि 3 के लिए क्या है? इनसाइड है। बी के लिए 1 बाहर, बी पे सरफेस पर, सी के लिए अंदर, तो पोटेंशियल एट बी का फॉर्मूला क्या लिखेंगे? लिखेंगे, देखो चार्ज सब पे कॉमन है तो क्यू ही रहेगा 1/4πε0, इसके लिए आउटसाइड है मतलब चार्ज अपॉन आउटसाइड कितने पॉइंट दूर है? बी, तो बी लिखेंगे, ठीक है, प्लस इसके लिए सरफेस पर है तो लिखेंगे क्यू बाई बी, बी के लिए तो खुद ही सरफेस पर है, इसके लिए अंदर है तो लिखेंगे क्यू बाई से रेडियस, क्योंकि जिस सेंटर से लेके सरफेस तक का जितना पोटेंशियल होता है वो सेम होता है, तो बाहर वाले स्फीयर के लिए ये हो गया, तो दिस इज व्हाट आवर आंसर, Q/4πε0 1/b प्लस 1/b प्लस 1/c, दिस इज आंसर। अब देखो इंटरेस्टिंग, सी के लिए 1/4πε0 कॉमन, सी के लिए अगर हम सी पॉइंट पर निकालना है तो स्फीयर 1 के लिए भी बाहर है, 2 के लिए भी बाहर है, सी के लिए सरफेस पर है, तो लिखेंगे Q/c प्लस Q/c प्लस Q/c, मतलब डायरेक्ट 3Q/4πε0c, दिस इज आंसर। अलग अलग तरीके के अलग अलग आंसर, ठीक है, क्लियर हो गया? तो ये कुछ अच्छे न्यूमेरिकल्स थे। अब जरा ध्यान से देखो, अगर हम एक और न्यूमेरिकल लें और वो कुछ ऐसा हो, देखो चलो एक और एग्जांपल लगा लेते हैं, इसी पर बेस्ड थोड़ा और क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। मान लो 3 कंडक्टिंग स्फीयर है, एक का रेडियस है कैपिटल आर, एक का रेडियस है 2r, और इसका रेडियस हो गया मान लो 3r, ठीक है। इस पर मान लो प्लस क्यू चार्ज, इस पर मान लो -2q चार्ज, और इस पर मान लो +3q चार्ज। अब निकालो, ठीक है। अब क्या निकालना है? सपोज द पॉइंट P इज हियर, ये पॉइंट P है। देखो इस बार ना पॉइंट अंदर है, ना बाहर है, ना सरफेस पर है, इस बार एकदम रेंडमली कहीं पर भी दे दिया हूँ। तो इस पॉइंट पर हमको पोटेंशियल निकालना है। व्हाट इज द पोटेंशियल एट P ड्यू टू दिस स्फेरिकल सेल? हमारे पास क्वेश्चन क्या है? हमारे पास क्वेश्चन है कि 3 कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल हैं, 3 कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल एज शोन इन फिगर, ठीक है। कह रहा है कि फाइंड द पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू द सिस्टम।
ये जो सिस्टम है इसकी वजह से पॉइंट P पर। अब देखो ध्यान से देखो तो पॉइंट P जो है बड़े वाले सेकंड सेल के बाहर और थर्ड सेल के अंदर और फर्स्ट वाले सेल से भी बाहर है। तो व्हाट इज द पोटेंशियल एट P? तो लिखेंगे फर्स्ट सेल से बाहर, सेकंड सेल से बाहर, जबकि थर्ड सेल से अंदर, आउट, है ना। सेकंड सेल से भी आउट, बट थर्ड सेल से क्या है, इन। ठीक, तो क्या फॉर्मूला होगा? मान लो कि अगर ये जनरल डिस्टेंस r है, सेंटर से ये डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, स्मॉल r, ठीक है, दिस डिस्टेंस इज r। तो क्या लिखेंगे? तो लिखेंगे देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, इसके लिए बाहर है, इस पर चार्ज कितना है, q, तो लिखेंगे q बाई बाहर मतलब कितनी डिस्टेंस पर है, स्मॉल r, तो लिखेंगे q प्लस q बाई स्मॉल r प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, इसके लिए भी बाहर है, इस पर चार्ज कितना है, -2q, तो -2q और पॉइंट बाहर है स्मॉल r प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन। थर्ड वाले के लिए अंदर है, थर्ड वाले चार्ज कितना है, 3q और पॉइंट अंदर है, मतलब पूरे सरफेस तक का, थर्ड सेंटर से लेके स्फीयर तक का जितना रेडियस है वो वैल्यू पुट करेंगे, तो वैल्यू है 3r। ठीक है, अब जरा इसे सिंप्लीफाई करके देखो तो क्या आता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कॉमन, q बाई r माइनस 2q बाई r प्लस q बाई कैपिटल R। तो देखो ये एक में से एक चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, इसको पहले लिख लो, q बाई कैपिटल R माइनस q बाई स्मॉल r, पोटेंशियल एट पॉइंट P, दिस इज योर आंसर। है ना इंटरेस्टिंग आंसर? ठीक, एक अच्छा क्वेश्चन ले लेता हूँ, जैसे एक बेहतर एग्जाम्पल, जेईई मेंस लेवल का एग्जाम्पल। क्या है, ध्यान से समझो। एक स्फेरिकल सेल है, ठीक है, और उसके जिसका रेडियस है स्मॉल r, और इसके ऊपर एक और स्फेरिकल सेल है, जिसका रेडियस है 3 स्मॉल r। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि हमारे पास टू कंडक्टिंग थिन कंसेंट्रिक स्फेरिकल सेल है जिसका रेडियस r है, 3r है। क्या है? टू कंडक्टिंग थिन कंसेंट्रिक सेल of radii small r and 3r as shown in figure। ठीक है, ठीक है। अब कह रहा है कि द आउटर सेल कैरीज ए चार्ज q, मतलब बाहर वाले सेल पर चार्ज कितना है, +q। ठीक है, जबकि इनर सेल इज न्यूट्रल, अंदर वाला सेल क्या है, न्यूट्रल, मतलब उस पर कोई चार्ज शुरू में नहीं है। कह रहा है कि फाइंड द चार्ज दैट विल फ्लो फ्रॉम इनर सेल टू अर्थ एज शोन इन फिगर। फाइंड द चार्ज that will flow from inner surface to earth, ठीक है, as shown in figure। मतलब सेकेंड सरफेस को उसने क्या किया है, बेसिकली अर्थ कर दिया है, ठीक है, जिसकी वजह से इस पर कोई चार्ज नहीं है। शुरू में सॉरी, एक स्मॉल r रेडियस का कंसेंट्रिक सेल है जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। उसके बाद एक बड़े 3r रेडियस का कंसेंट्रिक सेल है जिसके ऊपर चार्ज +q है। शुरू में इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था और इसको क्या कर दिया गया था, अर्थ से कर दिया गया। जैसे ही अर्थ से कनेक्ट करेंगे तो सीधी सी बात है, अर्थ से कनेक्ट करने का मतलब इस सरफेस का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 0। तो अगर इस पोटेंशियल का सरफेस 0 होगा तो सीधी सी बात है, 0 होने से पहले कुछ रहा होगा तभी 0 हुआ होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें से कुछ चार्ज फ्लो करके अर्थ में गया होगा, और वही चार्ज हमको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो आप याद रखिएगा, जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आए तो चूंकि कोई भी सरफेस ग्राउंड कर दिया जाए या अर्थिंग कर दिया जाए तो इसका मीनिंग यही होता है कि इफ द सरफेस इज, इफ द कंडक्टर या एनी सरफेस is grounded, it means its V is equals to what, 0।
तो मान लो कि V0 क्यों हुआ होगा, सपोज़ कि यहाँ पर कोई x चार्ज है, तो अगर इस सरफेस पर x चार्ज रहा होगा तो इसके इनर सरफेस पर -x चार्ज आया होगा इंडक्शन की वजह से। और चूंकि आउटर सरफेस पर +q चार्ज, मतलब आउटर सेल को +q चार्ज दिया गया था, तो इस पर शुरू में भी +q चार्ज, तो बाद में भी +q चार्ज होना चाहिए। तो अगर इंडक्शन की वजह से -x चार्ज आया है तो इसके आउटर सरफेस पर कितना हो जाएगा, +q + x, क्योंकि अब अगर आप टोटल चार्ज जोड़ के निकालो इस पर तो क्या आएगा, q आएगा। ठीक है, चलिए भाई, तो फिर वही कॉन्सेप्ट कि वट पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ वन इज़ 0। ठीक है, कर ले। तो अगर इस पर निकाले x की वजह से पोटेंशियल, तो लिखेंगे 1/4πε0 x बाई पॉइंट जो है सरफेस पर है तो स्मॉल r। इस वाले की वजह से कैलकुलेट करेंगे तो -x की वजह से जो होगा तो लिखेंगे +1/4πε0, ठीक है, +1/4πε0 -x चार्ज है, कंफ्यूजिंग है ना, x ले लिया चार्ज, चलो ठीक है ना, r वैल्यू है। और ये पॉइंट बड़े वाले सेल के लिए, मतलब इनर सेल के लिए अंदर है, और रेडियस कितना है 3r, तो लिखेंगे 3r। अब आउटर सेल के ऊपर जो चार्ज है उसकी वजह से भी यहाँ पोटेंशियल होगा, तो लिखेंगे 1/4πε0। आउटर सेल पे चार्ज है q + x, और आउटर सेल के लिए पॉइंट अंदर है तो वैल्यू लिखेंगे 3r, एंड दिस ऑल मस्ट बी इक्वल टू 0, क्योंकि उस सरफेस का ये हो गया, उस सरफेस का टोटल पोटेंशियल बराबर 0। ज़रा ध्यान से देखो यार, तो इसमें कुछ वैल्यूज़ कट रही है क्या, 1/4πε0 कॉमन, x/r -x/3r प्लस इसको सिंप्लीफाई करोगे तो q/3r प्लस x/3r बराबर 0। तो देखो यार, ये और ये कट गया है ना, बाकी 0 में चला गया, तो लिखेंगे x/r प्लस q/3r बराबर 0। दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू -q/3। इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि इस सरफेस पर कितना चार्ज आया, समझो यहाँ पे ना, ध्यान समझना, बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ। जैसे ही आपने इसको ग्राउंड किया, शुरू में इस पर कोई चार्ज नहीं था, है ना, इस वाले सेल पर शुरू में कोई चार्ज नहीं था, और जैसे आपने ग्राउंड कर दिया तो अब इस पर चार्ज कितना आ गया, -q/3, x इज इक्वल टू आया ना। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर इस सरफेस पर -q/3 चार्ज आया तो कितना अमाउंट ऑफ चार्ज अंदर चला गया होगा कि इसका टोटल चार्ज क्या होगा, 0। तो -q/3 अगर इस पर आया है तो बताओ, +q/3 विल बी फ्लोन, है ना, +q/3 विल फ्लो फ्रॉम इनर सेल टू अर्थ, बोल सकते हैं, +q/3 विल फ्लो फ्रॉम इनर शेल टू अर्थ। अरे जब इस पे से +q/3 चार्ज अंदर चला गया होगा तभी तो इस पर -q/3 चार्ज आया। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि इसका मतलब ये हुआ, नोट पॉइंट में समझना, कि किसी भी सरफेस का पोटेंशियल अगर 0 है तो इसका ये मतलब नहीं है कि उस पर कोई चार्ज नहीं होगा, पर अगर कहीं कोई चार्ज नहीं है तो उसका पोटेंशियल 0 होगा, ये श्योर है। जैसे चार्ज ही नहीं है तो पोटेंशियल 0 खत्म। पर अगर मान लो आपने कंडक्टिंग सेल है जिसके ऊपर चार्ज नहीं है और उसको कंडक्टर से जोड़ दिया तो उसके ऊपर ऑटोमेटिक नेगेटिव चार्ज आ जाता है। क्यों? क्योंकि +q चार्ज फ्लो करके अंदर चला जाता है। ठीक है।